हेलो फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हुआ यूँ कि आज मेरी पढ़ाई ना के बराबर हुई। जब मैं सुबह सुबह उठी सो के, करीब मैं 4 बजे तक उठ गई थी, तो उसके साथ ही मेरा बेबी भी उठ गया और वो फिर खेलने लगा, तुरंत से ही जग के बैठ गया। और होता क्या है कि आप न्यू मम्मी हैं, छोटा बेबी है, तो आपका हर डे सेम नहीं हो सकता है। आप जितना अपना टारगेट रखती हैं वो अचीव नहीं हो पाता है। कभी होता है, कभी नहीं होता है। वो उन पे डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छे मूड में रहते हैं और सबके साथ फैमिली के साथ लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो आप अपना डेफ़िनेटली टाइम निकाल सकती हैं स्टडी के लिए। अगर उनका मूड ऑफ है या उनको आपके साथ खेलना है या आपके साथ ही रहना है, तो आप कहीं से भी अपना टाइम नहीं निकाल सकती हैं। तो ये हम अब न्यू मॉम के लिए ये थोड़ा स्ट्रगल टाइम रहता है। वैसे मेरा एग्ज़ाम भी अभी 3 ही महीने बचे हुए हैं, तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता है। अभी ये हो गया है कि जब तक अगर मैं कंप्लीट पढ़ नहीं पाती हूँ, अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता रहता है और मेरा मन भी कहीं नहीं लगता है। चाहे बाहर जाऊँ, चाहे घर में रहूँ, तो किसी काम में भी मन नहीं लगता है और अंदर से एक चिड़चिड़ाहट होती रहती है कि क्यों मैंने नहीं किया। और मुझे अभी तो ये एग्ज़ाम बीट भी करना है, ऐसा नहीं है कि बस एग्ज़ाम दे के चले आएँ। मुझे फ़ाइनल रिज़ल्ट लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो फिर अभी तो मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था आज के दिन, क्योंकि मेरा बेबी बहुत ही परेशान किया। आज पूरे दिन ये मेरे साथ ही था, सुबह में भी और दोपहर के टाइम पे भी ये मेरे ही साथ लगा रहा। दोपहर में भी ऊपर आ गया था, बाबा जी के पास नहीं रह रहा था, दादी के पास नहीं रह रहा था। तो ये मेरे ही साथ रहा, तो आज मेरी पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर हो पाई है। थोड़ी बहुत जितनी हो पाई। उसके बाद कल तीज का त्योहार भी है, तो मम्मा को मेहंदी लगानी थी मुझे। तो वैसे मम्मा अभी पार्लर नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ज़्यादा सही रहती है, तो घर में ही वो ज़्यादातर रहती हैं। तो मैंने मेहंदी लगाई। वैसे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं है मेहंदी में, पर थोड़े बहुत डिज़ाइन बना लेती हूँ। कभी-कभार लगाना होता है यूजुअली, बस वही मम्मा को ही लगाते हैं। मेरा तो अभी मेहंदी लगाना होता नहीं है, क्योंकि बेबी का अभी झालर है, तो जब तक इसका मुंडन नहीं होगा तो मैं मेहंदी लगा नहीं सकती हूँ। तो इस वज़ह से मेरा तो कोई वो नहीं रहता है और मम्मा को भी तीज त्योहार में ही लगना होता है, तो इससे प्रैक्टिस भी नहीं रहती है, तो बहुत अच्छे से मेहंदी लग नहीं पाई थी, बट जितना हो सका मैंने किया। तो यहाँ पे मैंने मम्मा को मेहंदी लगा दिया। ये तब तक गन्नू सो रहे थे, अगर उठ रहे होते, जगे होते, तो ये बिल्कुल नहीं लगाने देते। जैसे ही मैंने मेहंदी कंप्लीट किया और मैं हाथ धुलने ही गई थी, तब तक ये वहाँ से उठ के बैठ गए थे और उठते ही तुरंत ही कीप अपने हाथ में ले लिए। फिर दादी से कहने लगे, लाओ हम मेहंदी लगाते हैं। फाइनली आप देखिए, ये मेहंदी का लुक था, मैंने ये मम्मा को लगाया था। आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कैसा मेहंदी लगा हुआ है। उसके बाद गन्नू दादी के पास जाके मेहंदी लगाने लगे, कभी हाथ में, कभी उनके पैर में मेहंदी लगाते, कभी बाबा के मेहंदी लगाते, कभी दादी के। यही सब ये खेलते रहे, करीब 1 से डेढ़ घंटे तक यही लगे रहे। बाबा जी भी अपना हाथ आगे किए थे, गन्नू हमारे मेहंदी लगाओ, तो उनको भी मेहंदी लगा दे रहे थे और बाकायदे इतनी शिद्दत से लगा रहे थे जैसे अभी सब लगा के ही छोड़ेंगे। तो फिर क्या हो गया कि शाम का टाइम मेरा ऐसे ही निकल गया और उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था, थोड़ी शॉपिंग करनी थी मम्मा के लिए। कल उनका व्रत भी है, तो उसके लिए पूजा पाठ का सामान भी लाना था। तो जब तक मैं गन्नू मेहंदी लगा रहे होते, मैंने अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया घर का। घर का काम निपटाने के बाद फिर यहाँ गन्नू अपने बाबा का छोटा-सा फ़ोन ले लिए हैं और उसके बाद फिर बाबा जी के पास फ़ोन करते हैं, कभी दादी के पास फ़ोन करते हैं। इसी में यही खेल खेल रहे थे यहाँ पे, ये हेलो हेलो करके इसी में लगे हुए थे। बाबा जी भी दिन भर इनके साथ लगे थे फ़ोन में। और फिर जब तक ये खेल रहे थे, तब तक हम धीरे से निकल आए, क्योंकि अगर देख लेते तो साथ में आते, और आज बारिश का मौसम है, तो इनको मार्केट लाना सेफ़ नहीं था। तो हम और मेरे हस्बैंड आ गए थे मार्केट। हमने पूजा पाठ का सामान लिया और कुछ मेकअप का सामान लिया और यहाँ पे हमने सुहाग का भी सामान लिया। का सामान लेने के बाद फिर हम गणेश जी और पार्वती मैया, शंकर जी की मूर्ति लेने के लिए चले गए। फाइनली देखिए कितनी सुंदर-सुंदर मूर्ति थी और फिर हमने इसको लिया और फिर खीरा लिया, क्योंकि खीरा में व्रत में खीरा खाया जाता है, या खा के फिर व्रत रखा जाता है, खीरा और सेवइयाँ। उसके बाद हमने सारा सामान लिया और यहाँ पे फल फ्रूट्स थोड़े ले लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग जब आने लगे, तो फिर कटलेट हमने पैक करवाया घर के लिए और घर घर आके हमने तुरंत ही कटलेट निकाला, क्योंकि गर्म था, नहीं तो ठंडा हो जाता, और बहुत ही टेस्टी कटलेट था।
फिर हम लोगों ने कटलेट खाया और उसके बाद यहाँ गन्नू दादी बाबा जी के साथ ये खेल रहे थे। शाम का मूड इसका सही था तो फिर ये दादी और बाबा जी के साथ खेलने में लगे हुए थे। ये गाना कह रहे थे दादी ये मेरा फेवरेट सॉन्ग गाएंगी तो, और ये डांस कर रहे थे। दादी जब दूसरा कोई गाना गाने लगती तो ये करके मना कर देते, कहते नहीं जिस पे ये डांस करते हैं छम छम नाचे पे, तो वही गाना लगवा रहे थे बार बार। और दादी बाकायदे अच्छे मूड में इनके साथ बाकायदे सुर ताल में गा भी रही थी, तो ये डांस कर रहे थे और चुटकी बजा रहे थे। यहाँ दादी बाबा के साथ ये अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब तक मैंने रात का खाना बना लिया, क्योंकि अगर ये लग जाते मेरे साथ तो फिर खाना वाना नहीं बन पाता। तो क्या हुआ कि हमने खाना वाना बना लिया, उसके बाद मेरा पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया था। सुबह से लेके मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ था और फिर शाम के टाइम पे मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, तो मैंने आज का पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया और फिर रात में हम लोग पान खा के सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।